morning, students. Today we are going to do lesson number 12, The Emperor's New Cloth. जैसे कि कल कई बच्चे जूम ऐप पे ऐड नहीं हुए थे, उनके लिए शॉर्ट में ये स्टोरी बता रही हूँ। लॉन्ग लाइफ अगो दिल्ली में एक एम्परर था, एक राजा था जिसको नए नए कपड़े पहनने का बहुत ज्यादा शौक था। उसको मतलब अलग अलग डिफरेंट हर एक घंटे के लिए विद इन ईच आवर ही हैड टू चेंज हिज ड्रेसेस। जहां सारे राजे अपने राज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे, वही ये राजा क्या करता था, सारा दिन अपना जो है वो ड्रेसिंग रूम में ही बिता देता था। तो एक बार दो फ्रॉड्स यानी कि दो ठग जो है वो उनके गांव शहर आए, राजे के राज्य में आए और उन्होंने कहा कि वो कपड़ा बनाने वाले हैं, वीवर्स हैं। तो उन्होंने कहा कि हम इस तरह का कपड़ा बनाएंगे, इतना अच्छा फाइन मटेरियल बनाएंगे कि सिर्फ जो मूर्ख होगा उसे ही दिखाई देगा, जो चालाक होगा उसे दिखाई नहीं देगा। द पर्सन हु इज स्टूपिड कैन सी द क्लोथ्स। तो एम्परर ये जान के बहुत खुश हुआ। किंग बिकम एक्साइटेड। ही थॉट दैट इफ आई हैव दैट क्लॉथ्स, अगर मेरे पास वो कपड़े होंगे तो आई कैन आइडेंटिफाई द पर्सन हु इज फुलिश एंड हु इज नॉट केपेबल टू बी इन द पोस्ट विच आई हैव गिवन हिम। तो उसने क्या कहा कि मैं वो कपड़े ले लूं, उससे पहनने के बाद मुझे पता चल जाएगा कौन इंसान अच्छा है और कौन बुरा है, मैं किसको अपने पोस्ट पे रखा हुआ, कहीं मूर्ख को कहीं अच्छी पोस्ट तो नहीं दी हुई मैंने, तो वो कपड़े मैं जरूर लूंगा। तो उसने उनको क्या कहा, दर्जी को, कि वो ठग को कहा कि तुम वो कपड़ा मेरे लिए बना दो। तो थोड़े दिन बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें कुछ सोना चाहिए, कुछ पैसे चाहिए, कुछ सिल्क चाहिए, ताकि हम वो कपड़ा जो है अच्छी तरह बना सकें। तो आफ्टर सम डेज उन्होंने कैसे कोशिश की, उन्होंने ऐसे दिखा दिया कि हम लोग कपड़े वाली खड्डी बना ली, जिससे कपड़ा बुनते हैं वो बना लिया, और उस पर खाली खाली काम करना शुरू कर दिया। यानी बना कुछ नहीं रहे थे, सिर्फ वो प्रिटेंड कर रहे थे। प्रिटेंड करना होता है काम करना नहीं, सिर्फ दिखावा करना। कई लोग ऐसा करते हैं कि काम करते नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं कि हम काम कर रहे हैं, तो वो चीजें जो है शो होती है। तो इस तरह क्या हुआ, फिर थोड़े दिनों बाद राजा को क्यूरियोसिटी हुई भी मैं जाकर तो देखूं कि वो कपड़ा कैसे बन रहा है। तो पर उसने फिर वो देखा नहीं, क्योंकि वो कहा अगर मैं गया और मुझे कपड़ा नहीं दिखाई दिया तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा। तो उसने अपने एक मिनिस्टर को भेज दिया। मिनिस्टर गया, मिनिस्टर ने जैसे ही देखा, ही डिडंट सी एनीथिंग, उसको वहां पर कुछ भी दिखाई नहीं दिया। बट ही कैन नॉट से दैट, वो ये बोल नहीं पा रहा था। क्यों नहीं बोल पा रहा था? क्योंकि वो चाहता था कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता तो मैं मूर्ख बन जाऊंगा। So he didn't say anything. And then he came to the king and he said, "The dress is very nice. It has a beautiful color. It has that much design and so on." तो राजा को उस पर भी यकीन नहीं आया। उसे थोड़े दिनों बाद राजा ने क्या किया, अपने एक और मंत्री को भेज दिया। कहा तुम जाकर देख कर आओ कि वो जो बना रहे हैं कपड़ा वो किस तरह का है। तो जब वो गया उसको भी कुछ नहीं दिखाई दिया। बट ही सेड नथिंग। क्यों? अगर वो कुछ कहता तो क्या होता, उसको ये बताना पड़ता कि कपड़ा मुझे दिखाई नहीं दिया, तो वो मूर्ख बन जाता। इसलिए तो वीवर भी बहुत चालाक था, उसने उससे बताया देखो यहाँ पर ये थ्रेड है, ये इसका कलर है, ऐसे उसको बताता रहा। तो वो भी ध्यान से सुनता रहा कि उसको राजा को जाके बताना था कपड़ा इस तरह का। तो कुछ दिन बाद फिर उन्होंने और सोना और सिल्क मांग लिया राजा से भी, कपड़ा बनाने के लिए हमें और जरूरत है। तो राजा ने और दे दिया। अब थोड़े दिनों बाद उन्होंने आके कह दिया कि महाराज कपड़ा जो है वो बन के तैयार है, अब आप उसको पहन सकते हो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं जाके देखता हूँ। तो जब एम्परर गया, उसने देखा, उसे दिखाई तो कुछ नहीं दिया राजा को, पर उसने भी कुछ नहीं कहा। उसने कहा हाँ बहुत अच्छा कपड़ा है। तो वो दूसरे तीसरे दिन ऐसे कपड़े को लेकर आ रहे जैसे उसके हाथ में कुछ होता है, पर होता कुछ भी नहीं। कपड़ा लेकर ऐसे आ रहे हैं और राजा को कहते महाराज ये लो, ये आपकी पैंट है, ये आपका कोट है, ये इसके ऊपर वाला शर्ट है, तो ये आपके कपड़े हैं, ये आप पहन लो। और थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, शीशा ला के रख दिया और राजा से कहा जो कपड़े आपने पहने वो उतार दो, हम नए कपड़े आपको पहनाते हैं। तो राजा ने वैसे ही किया, शीशे के आगे खड़ा हो गया। अब राजा को दिखाई दे रहा था कि कपड़े उसे कुछ नहीं है, और वो राजा को पहना रहे, सर ये शर्ट पहन लो, ये पैंट पहन लो। तो राजा ने वैसे पहना और बहुत शान से ऐसे निकला अपने घर से पूरे शहर में चक्कर लगाने के लिए कि मैंने इतना अच्छा कपड़ा पहना है। तो सब लोग देख रहे हैं। अब राजा ने पहना तो कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन सब बोल रहे वाह वाह राजा क्या ड्रेस पहना है आपने, बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो इस तरह। तो पर एक छोटा बच्चा था, जो कि देखो बच्चे मासूम होते हैं, उनको पता नहीं होता सच बोलना है या नहीं बोलना। तो वो कहता है कि महाराज आपने तो कुछ भी नहीं पहना, आप तो वैसे ही घूम रहे हो। अब राजा को भी पता चल गया कि जो बच्चा है वो सच बोल रहा है। पर राजा को ऐसे लगा कि अगर मैंने ये सब शो किया तो मेरी डिग्निटी, जो मेरी यहाँ पर शान बनी हुई है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसलिए राजा ने क्या किया, वैसे ही वो चलता रहा। और जब वहां पहुंचा तो उसने क्या किया, उनको
पकड़ने का हुक्म दिया ठग जो थे उनको, पर ठग जो थे वहां से तब तक भाग चुके थे सारा सोना और पैसा लेकर। ठीक है, तो इसके बाद टिक द करेक्ट है। वन डे टू डैश केम टू एम्परर, कौन आए थे? दो ठग आए थे। दे प्रिटेंडेड टू एम्परर दैट दे वर, उन्होंने क्या किया? वो कौन थे? उन्होंने क्या बताया था? टेलर। टेलर थे? नहीं, वीवर्स। वीवर्स क्या होता है? देखो, टेलर होता है जो कपड़े को सिलाता है, वीवर्स होता है जो कपड़े को बनाकर फिर सिलाता है। ठीक है, वीवर्स और टेलर में फर्क होता है। टेलर होता है आप कपड़ा दे दोगे, टेलर कपड़ा सी देगा, पर जो वीवर होते हैं वो क्या होते हैं? पहले कपड़ा बनाते हैं और फिर उसको सिलाते हैं। ठीक है, द स्वीडन्स आस्क्ड फॉर द डैश एंड द प्योर गोल्ड, उन्होंने क्या क्या मांगा था? एक तो सोना मांगा था, दूसरा सिल्क। एवरीवन एडमायर किंग्स न्यू, सबने राजा के नए कपड़ों की क्या की? क्या किसकी तारीफ की थी? नए कपड़ों की, तो सूट। फेल्ड विद ऑल द, क्या सब लेकर भाग गए थे? वो सारा पैसा लेकर भाग गए थे। इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ये मैं आपको सेंड करूंगी। प्लस इसमें ना ग्रामर पोर्शन है बेटा, जिसमें आपने कंटिन्यूस टेंस में, अब पास्ट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट हो, चाहे फ्यूचर हो, देखो पास्ट, प्रेजेंट, ये आपको पता है टेंस तीन होते हैं, प्रेजेंट या फ्यूचर। जो भी कंटिन्यूस टेंस, अगर इसमें कंटिन्यूस लग जाए तो हम जो वर्ब की फॉर्म हमें दी जाती है, वर्ब की फॉर्म जो दी जाती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज करके उसके साथ हम आईएनजी यूज करते हैं। इट डजंट मैटर कि यहाँ पर आप वर्ब की फॉर्म जो आपको दी गई है उसके आगे वॉज लगाया, वर लगाया, इज लगाया, एम लगाया, वो कोई फर्क नहीं है। आपने क्या करना है? जो भी आपको वर्ब की फॉर्म दी गई है उसके साथ आईएनजी यूज करना है। ठीक है बेटा, अब देखो यहाँ पर है आपके लिए, I was dash the coins, यहां पर आपको दिया काउंट। आपको ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सबसे पहले आपको वर्ब की फॉर्म्स भी बताऊंगी, जरूरी है। तो आई वॉज कंटिन्यूस टेंस में है, ये पास्ट कंटिन्यूस में, तो क्या करोगे आप? काउंट आपको दिया ही हुआ है, आप इसके पीछे आईएनजी यूज करोगे। आईएनजी से क्या हो रहा है कि ये काम चल रहा है, हमें पता चलता है कि ये काम हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो आई वॉज काउंटिंग द कॉइन्स। ठीक, अब नेक्स्ट है इसमें, इट इज द आर्टिस्ट इज डैश अ पोर्ट्रेट, यहां दिया पेंट, तो आप क्या करोगे? पेंट को लिखोगे, इसके साथ क्या यूज करोगे? आईएनजी, पेंटिंग। द आर्टिस्ट इज पेंटिंग अ पोर्ट्रेट। ये हमेशा जब भी कंटिन्यूस टेंस हो, कंटिन्यूस आ गया मींस आपने वर्ब की फॉर्म के साथ, फर्स्ट के साथ आईएनजी लगाना ही लगाना है। ओके, कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस है, चाहे परफेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस है, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूस है, अगर कंटिन्यूस टेंस है तो यू हैव टू पुट आईएनजी विद इट। ओके, नेक्स्ट है, माय पेरेंट्स